लोगों को इलेक्शन में वोट से दूर रखने के लिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है और प्रोपेगेंडा ये है इलेक्शन में दो गेमें चल रही हैं। गेम नंबर 1 सबसे बड़ी गेम जो है वो क्या है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में डिसेप्शन, धोखा। लोगों को इलेक्शन में वोट से दूर रखने के लिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। 5 हुकूमतें बैठी हुई उस प्रोपेगेंडे का मौजूद हैं और प्रोपेगेंडा ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे, कैंपेन करने की इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन होंगे भाई, ये दस्तूर का डिक्टेट है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कैसे नहीं होंगे। नंबर 1। जो दूसरी गेम चल रही है उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ फियर। खौफ को टेक्नोलॉजी बना के लोगों को डराया जा रहा है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आप वोट नहीं डाल सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और उसके लिए कुछ सियासतकार, मैं सियासतदान नहीं कहता, जो सियासतकार हैं वो मेहमान अदाकार का किरदार अदा कर रहे हैं। एक मेहमान अदाकार कहते हैं कि मुझे खतरा है, बताया गया, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। आप भाई, खतरा आपको वोटर से है, किसको पता है? वो पटवारी के एक बुजुर्ग का कॉल है, वो कहते हैं कि कोई किसी को नहीं डरदा, डरदे न अपने करतूता तू। 20 महीने में जो आपने हशर किया है पाकिस्तान की मैशत का, मुआशरत का, सियासत का, उस सारे से आप डरते हैं, और किस चीज से आप डरेंगे? दूसरा, जो थोड़ी सी कसर भी बाकी रह गई थी जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग कह सकें कि इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट है, वो कसर भी बदकिस्मती के साथ जो रेगुलेटर है इलेक्शन कमीशन, उससे निकाल दी है। मुझे ये बताएं, कभी कोई सिविल जज किसी खातून के हक में या खिलाफ फैसला दे के अपील में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भागा है उसके पीछे? मुझे ये बताएं कि कभी कोई फैसला करने के बाद जिसको सजाए मौत दे सेशन जज अपील में फांसी काट तक, सवाए मौलवी मुश्ताक के, वो भी भुट्टो केस का हवाला देना पड़ेगा। उसने 5 ऑर्डर जारी किए थे, मेरे लॉ ऑफिस में पड़े हुए हैं, रिसर्च के दौरान मैंने निकाले थे कि फलां तारीख फांसी दें, इतने बजे नहीं है, फिर फांसी दें, फिर दें, नहीं बच गया फिर दें। उसने मुख्तलिफ ऑल्टरनेट डेट जो रखे थे। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास वक्त है इस वक्त। मैं पूरे दर्दमंदी से उनको मुतवज्जो करना चाहता हूँ कि आप तारीख में जिंदा रह सकते हैं एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के जरिए से। और फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का पहला मरहला यह है कि इमरान खान उसमें मौजूद हो। मैंने पहले भी ये कहा था, मैं दोहराना चाहता हूं कि हर जुर्म में पैरोल पे लोगों को छोड़ा जाता है। आप इलेक्शन कमीशन अपनी अपीलें वापस लें इमरान खान के खिलाफ, अपने एतराज़ात वापस लें, अपनी डिस्क्वालिफिकेशन वापस लें। लोग अगर उसको वोट नहीं देंगे तो वो किस तरह से जीतेगा? एक सादा सा फार्मूला ये है। इसलिए फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वोटर की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ। ये कौम पूरी कहती है, आप सारे, आपके दिल की ये ख्वाहिश है मुकाबला हो, मैदान सजे, सारे खिलाड़ी मौजूद हों। और अगर किसी को वॉक ओवर देने के लिए, इकबाल साहब आप किधर चले गए? आप आए, आप बलूचिस्तान से आए, मेरे पास खड़े हो आप भी, इस तरह कोई बात नहीं, वो भी खड़े रहें। इन्होंने बड़ा काम किया जी इकबाल शाह ने वहां पे। और जो मैदान जब तक नहीं सजदा, मुकाबला नहीं होता, लोग कैसे कहेंगे कि ये एक इलेक्शन था? अब जो ये साइंस है फियर ऑफ नॉन इलेक्शन को टेक्नोलॉजी बना के जिस तरह से पेश किया जा रहा है, ये नहीं चल सकता। आखिरी बात इस पे जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह से एक पार्टी को रोकने के लिए जो कुछ हुआ है, कभी इतने बड़े पैमाने पर कागजात मुस्तरद नहीं हुए, कागजात छीने कभी नहीं गए, औरतों पे हाथ कभी नहीं डाला गया, माओ बहनों बेटियों को जो अंदर और बाहर आरओ के दफ्तर से इस तरह से कभी उनको बेतौकीर नहीं किया गया। और उसके बाद अब क्या है? अब ये है कि रास्ता हमारे पास एक ही है। आप में से कोई पाकिस्तानी, मेरे समेत और आप समेत मैं भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों, लोगों को रोजगार मिले। चोर बिठाने से रोजगार नहीं मिल सकता, मनी लॉन्ड्रर के आने से डॉलर नीचे नहीं जाता, आपने तजर्बा कर लिया है। 40 महीने की टोटल हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की, और 20 महीने लगा चुके हैं, बल्कि 21वां महीना है लगा चुके हैं ये जो पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी।
ان میں سے ہر آدمی کے پاس اپنا بہانہ ہے لیکن وہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور پھر وہ ایک ڈرامہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی حکومت بنائے گی, میں اپوزیشن ہوں, میں امیدوار ہوں, اس کو باہر کرو. اس طرح سے جب تک انکلوسیو الیکشن نہیں ہوگا پاکستان اس کو قبول نہیں کر سکتا, عوام نہیں کر سکتے, اور اس کو ووٹر قبول نہیں کر سکتا, اس کو دنیا اور بین الاقوامی ادارے قبول نہیں کر سکتے. یہ موقع ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ ایک جو جس کو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, جس کے بارے میں آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, وہ دے اور سب کو جلسوں میں جلوسوں میں اپنا ایجنڈا وہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے. جو آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ پاکستان میں اس سے پہلے الیکشن بھی ہوئے اور پاکستان میں ہر مارشل لاء کے دور میں سلیکشن بھی ہوئے. اس دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے, پولیس کی بھرتیاں ہیں جن میں ہمیشہ لاٹھی چارج ہوتا ہے. بابر اعوان صاحب, ایک عرصے بعد ایک کیس لگا ہوا ہے, تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان مستقبل میں بھی ٹائملی فیصلے کریں گی, یا اسی طرح کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا وہ جا کے 20 سال 30 سال بعد جا کے کیس کھولیں گے, اگر وہ مر گئے تو ان کا اس پہ ڈاکٹرائن ہے پوری, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, توجہ کرنی چاہیے اس پہ. اچھا سر, جیسے آپ نے بات کی کہ عمران خان کو الیکشن میں ہونا چاہیے, پی ڈی ایم جماعتوں میں سے صرف پیپلز پارٹی کے رہنما اور بلاول بھٹو صاحب یہ بات کرتے